नारे लगाते वक्त में ऑपरेशन देखना चाहिए, कहाँ बैठे हैं, क्या प्रोग्राम है क्या नहीं। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है जिस प्रकार आप लोग वैसे आप थक गए होंगे, सुबह रेलवे स्टेशन से नारे लगाते हुए आ रहे हो। बहुत खुशी की बात है कि आज अशोक आचार्य जी के स्मृति में जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, कुमार प्रशांत जी हमारे मेहमान हैं, सदैव नंदकिशोर आचार्य जी, रामकृष्ण आचार्य जी और संजय आचार्य जी, हमारे अपने बी.डी. कन्ना साहब, तमाम अन्य उपस्थित भाई और बहनों। अभी मेरे पूर्व में जो नंदकिशोर जी ने और कुमार प्रसाद जी ने संविधान की व्याख्या भी कर दी, संविधान गठन के प्रक्रिया के ऊपर भी बातचीत करी और बहुत सुंदर शब्दों में मैं कई बातें समझाई। गांधी मार्ग जो है जिसका विषय भी रखा गया, ये तो पूरा देश एहसास करता है। सरकार बनना एक बात है, क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भड़काने लोगों को कई बार पंचायतों में या विधानसभा में लोग जीत जाते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। देश में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। सवाल ये है कि जनता को हम क्या संदेश देना चाहते हैं। दोनों महानुभावों ने बहुत अच्छे शब्दों में व्याख्या की। मैं आपको जनरल बातें कहना चाहूँगा जो मैं महसूस करता हूँ। ये देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा मेरी दृष्टि के अंदर किसी को नहीं मालूम है। अशोक आचार्य जी बचपन से ही जिन ताकतों से खिलाफ लड़े थे, फासिस्टी ताकतों के खिलाफ में, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ में, और प्यार मोहब्बत की बात जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं, वो बात वही क्या करते, सत्य अहिंसा की बात करते थे। और पूरा जीवन उन्होंने वही गांधी के जो भावना थी, सामुदायिक सद्भाव की बात थी, समाजवाद की बात थी, संविधान की जो मूल उद्देश्य है प्रेमबल, उसको आधार बना करके हम लोग सब चले हैं। आज मैंने एक मीटिंग में सुबह भी कहा, समय आ गया घर घर के अंदर संविधान का जो प्रेमबल है उसको फ्रेम करा के रख लेना चाहिए। वक्त आ गया है जिससे हम अपने स्वयं पढ़ सकें। उसका एक एक सेंटेंस जो है वो समझने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए आवश्यक है। और घर में जो बच्चे होंगे वो जब उनको अभी से पढ़ने लग जाएंगे तो जब बड़े होंगे तो लगेगा भाई कहाँ, मतलब हमारे संस्कार और संस्कृति और जो भाव है बचपन से हमने प्रेमबल पढ़ा है। प्रेमबल कोई मामूली बात नहीं है, बहुत शानदार प्रेमबल बना है संविधान का। जरूर आप पढ़िए, क्योंकि अभी जो देश का हालात है उसमें हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र खतरे के अंदर है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इसमें सच्चाई है। आलोचना सरकार को पसंद नहीं है, और लोकतंत्र का जो भाव है वो आधारित है कि आप आलोचना भी सुनने की शक्ति रखो। पर जो स्थिति है उसमें आप अगर विरोध कर दो सरकार का, तो आप राष्ट्रद्रोही हो, देशद्रोही हो। कितने पत्रकार, साहित्यकार जेलों में बंद है, किसी को नहीं मालूम है। और तो और उदयपुर में, अपने यूपी में तो बुलडोजर चल रहे, बुलडोजर से ही राज चल रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं उसको। दुर्भाग्य की बात का है, बुलडोजर जो चल रहा है उससे जो लीगल इलीगल मकान गिराए जा रहे हैं बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के, ये भी संविधान के अंतर्गत मूल भावना के खिलाफ है। उसको कोर्ट के अंदर भी कहावत बनी हुई थी कि 100 लोग छूट जाए उसकी परवाह नहीं, एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो बगैर कुछ प्रक्रिया अपनाए हुए आप देख रहे हैं किस प्रकार से कानून को हाथ में लेकर के सब कुछ हो रहा है।
अगर हम जनता को नहीं समझाएंगे, समय ये भी आ गया है कि जनता को हम कैसे समझाएं, उनका आह्वान कैसे करें, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया देश में धर्म के नाम पर, उसी से राजनीति चल रही है, उसी से राजनीति चल रही है और लोग मान भी रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, इतने विभिन्न धर्म है देश में, जातें अलग अलग है, बोलियाँ और भाषाएं तो तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी या गुजराती या बंगाली समझ में आती नहीं, लिखा हुआ क्या है। इतने बड़े मुल्क को इस संविधान ने बचाया है, गांधी ने बचाया है और गांधीवाद ने बचाया है। आज भी गांधी की बात हम क्यों करते हैं? आज भी, अब तो सब पॉलिटिकल पार्टी करने लग गई बात। तो गांधी के सिद्धांतों को, सत्याग्रह को, या उनकी जो भावना थी, संघर्ष था, उसको कितने लोग अपना रहे हैं। तो सवाल ये कि हम किस प्रकार से, जो हमारे लोग आज ये मान लीजिए प्रोफेसर आचार्य जी के याद में सभा हो रही, इस प्रकार के प्रोग्राम अगर हों साहित्यकारों के, पत्रकारों के साथ में, बुद्धिजीवियों के साथ में, तो उसका एक अलग महत्व है जो समान होने ही चाहिए। कल ही मैं कह रहा था हमारे साथी से कि आप क्यों नहीं, जो नए साहित्यकार कैसे पैदा हो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कैसे लेखक पैदा हो, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे हिंदी भाषा अकादमी के चेयरमैन आए थे मिलने के लिए, जो मेरे वक्त में बने थे चुरू से। तो मैं क्या, आपको ऐसा तरीका बताओ जो नए साहित्यकार, पत्रकार या जो बुद्धिजीवी स्कूलों में, कॉलेज लाइफ से ही रुझान उनका पैदा हो। हमने गांधी वाटिका बनी है जयपुर के अंदर, कुमार प्रशांत जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये भी मैं कह दूँ आपको कि कुमार प्रशांत जी मेरे जो है 55 साल 60 साल के संबंध है। बचपन में हम लोग साथ में गांधी पीस फाउंडेशन का जो एक विंग था, तरुण स्वामी सेना, नारायण देसाई उसको संचालन करते थे, उस पर हम बचपन में जाया करते थे। तब से मेरा इनका परिचय हुआ, क्योंकि मैं बैंक बेंचर था, इसलिए ये मुझे जानते नहीं थे। ये उस पर ही बोलने वाले थे, मैं इनको जानता था। तो उसके बाद मैं राजनीति में आ गया, तो मेरा 45-50 साल तक कुछ संपर्क रहा ही नहीं थी। मुलाकात अभी हुई 5 साल पहले, जैसलमेर के अंदर सर्वोदय प्रोग्राम है, तब हमने आप पर पहचान करी। पर इन्होंने जो काम किया अभी 5 साल में, हमारे गांधी वाटिका का शानदार काम हुआ। एक शानदार गांधी का म्यूजियम बना है, ऐसा देश में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। गांधी, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट हमने बनाया है। बिल्डिंग खड़ी है जयपुर में, शानदार बन गई है, पर कॉलेज शुरू नहीं हो रही, इंस्टीट्यूट शुरू नहीं हो रही। हमने प्रयास किया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया जयपुर के अंदर, RIC बनाई कि जो राजस्थान के इंटेलेक्चुअल है, पत्रकार, साहित्यकार या रिटायर्ड लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, चाहे वो MLA MP हैं, चाहे जुडिशरी के हैं, सबसे बैठ के बात तो करें हमारा भविष्य क्या होना चाहिए प्रदेश का। इस सोच के साथ में हमने कई कदम उठाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरूरत अब इस बात की आ पड़ी है कि किस प्रकार से हम आज जो लड़ाई किसकी बात की, विचारधारा की लड़ाई है। संविधान की मूल भावना के आधार पर विचारधारा किसकी है? हम मानते हैं कांग्रेस की विचारधारा, जो मैं कहता हूँ बार बार, आज देश को कांग्रेस जैसी पार्टी की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं, हालात ऐसे बन गए हैं, जो शासन कर रहे हैं, इनकम टैक्स, ED, CBI का जो प्रीमियम संस्था हमारी है, उनका अपना महत्व है। क्राइम के अंदर भी है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंदर भी है, और दबाव में काम कर रही है। अभी पार्लियामेंट में जवाब आया, 193 केसेस दर्ज किए, ED ने छापे डाले, 2 केस पे उनको सफलता मिली। बाकी जो है
कितने छापे में तकलीफ हुई होगी वहाँ के घर में जो महिला है या पुरुष है या बच्चे हैं, क्या बीती होगी। पर दबाव में काम कर रहे हैं। आज जुडिशियल दबाव में हो, अगर इलेक्शन कमीशन दबाव में हो, रोज आप देखते हैं क्या हो रहा है डिबेट के अंदर, क्या देखेंगे सुनेंगे। अब भी हर संस्थाएं दबाव में हो, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। आपके धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया, जो राजस्थान के हैं, वो तो हमारे बहुत ही विपक्षी पार्टी बहुत नाराज थी उनसे, क्योंकि उनका जो व्यवहार हमारी दृष्टि के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी ठीक नहीं माना जाता था, हमारे खिलाफ माना जाता था। पर जिस प्रकार का इस्तीफा जिस रूप में लिया गया या दबाव दिया गया देने के लिए, लेने के लिए, अगर संवैधानिक हेड का जो इस प्रकार से इस्तीफे होंगे और आम जनता को मालूम नहीं कि वास्तव में हुआ क्या है। अभी तक ना तो उनकी तरफ कोई टिप्पणी आई है, ना सरकार ने कोई ऑफिशियल वर्जन दिया है। तो गुपचुप तरीके से अगर इस प्रकार से आप दबाव दे के कोई संवैधानिक संस्था का इस्तीफा होता उनके मुखिया का, तो कल किसी का भी होने का दबाव पड़ सकता है। तो ये मेरी दृष्टि के अंदर उचित नहीं है। तो ये बातें जितनी करें उतनी कम है। मैं तो खाली आपको ये कह सकता हूँ कि जो कुछ भी आज मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसके अंदर जो मूल भावना है संविधान की और जिस रूप में उसको अपनाया गया, डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका ऐसा सबको ही है, उसी रूप में हम अगर यहाँ बैठे हुए लोग भी संकल्प करें भाई हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है, लोगों को समझाना है। तो मुझे खतरा लग रहा है कि जो हालात बन गए हैं, कितने अच्छे काम कर लो आप। मैंने गायों के लिए बहुत काम किया। मैंने सुबह भी कहा था कि बिकाने के लोग तो गाय भक्त बहुत हैं। अकाल सूखा पड़ता था, मैं 40 साल से आता हूँ, बल्कि ज़्यादा समय हो गया मुझे। कोलाइस और भाप फड़ोदी मेरा इलाका लगता था पड़ोस में। मुझे मालूम है कि यहाँ के लोग कितना गायों के लिए सेवा करते थे। अकाल आदि कैंप चलते थे, दौरे होते थे सबके। मैंने अनुदान देना शुरू किया गौशालाओं को, 3 महीने का, 6 महीने कर दिया, फिर 9 महीने कर दिया, सब कुछ किया। पर जिस प्रकार से वोट दे नहीं दे कोई पाबंदी हम लोगों को, क्योंकि वो तो उनकी मर्जी का मालिक है। अच्छी बात कही प्रशांत जी ने और आचार्य जी ने, एक वोट का अधिकार देना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत अच्छी बात आपको सुनाई गई। एक वोट का अधिकार सबको मिला है, अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, कोई भी है, स्त्री पुरुष से। यूरोप जैसा जो एरिया है, कई कंट्रीज है उसके अंदर, अमेरिका भी इवन, जहाँ पर 100 वर्ष लगे हैं कि महिला को भी वोट का अधिकार मिले। आप कल्पना कीजिए। इन बातों को गंभीरता से हमें चिंतन करना चाहिए। कितना प्रोग्रेसिव हमारी आज़ादी के जंग में जो भाग लेने वाले महात्मा गांधी के सानिध्य में पंडित नेहरू थे या सरदार पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, किस प्रकार से उन दोनों ने, जो संविधान राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो रचना कर रहे उस जमाने के अंदर अम्बेडकर साहब के साथ में, कि महिला और पुरुष को अधिकार एक साथ मिला है। ये घटना मामूली घटना नहीं है देश के लिए। इतना प्रोग्रेसिव सोच के साथ में संविधान बना है। इसलिए आपको हमको सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम, जो अशोक आचार्य जी विचार थे, उनके सोच थी, उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से उनको हम लोग अपनाएं, युवा पीढ़ी को संदेश दें, ये हम सबकी सोच होनी चाहिए। इसलिए मैं कोई लंबी बात कहता हुआ अपनी बात समाप्त करूँगा नहीं, क्योंकि बातें इतनी अच्छी कही गई है कि उसको मैं समझता हूँ कि आत्मसात करने की आवश्यकता। इसलिए मैं यही बात कहता हुआ, मुझे आज बुलाया, संजय आचार्य जी की इच्छा थी कि प्रशांत जी भी आ रहे हैं और नंदकिशोर जी रहेंगे, तो मुझे अच्छा लगा कि एक मौका मेरे लिए भी अच्छा अवसर है कि मैं आप सबसे मिल पाऊँगा, 2 बातें कह पाऊँगा। और मुझे खुशी है कि आज आपसे मैं मिल सका।
और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अशोक आचार्य जी को। मेरा अच्छा परिचय था उनसे, उनके बारे में, उनका व्यक्तित्व क्या था, कर्तव्य क्या थे, मुझसे ज़्यादा बीकानेर के लोग जानते, तो मुझे को बोलने की आवश्यकता नहीं। मेरे पूर्ण भूमिका के रूप में बात कही गई, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और वैसे युवा पीढ़ी के अंदर हमारे लोग तैयार हों, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। ये हमारी वर्तमान पीढ़ी की सोच होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है नई पीढ़ी को ऐसे तैयार करें जैसे कि आने वाले वक्त के अंदर भी वो जब देश को संभालने की स्थिति में आए, उनकी विचारधारा वही हो जो गांधी की थी, जो संविधान की मूल भावना थी, वो पीढ़ी तैयार होनी चाहिए। अभी तो आप देख रहे हो RSS और उनके 100 वर्ष होने जा रहे हैं। 100 वर्षों में जो उन्होंने भूमिका तैयार की है शिक्षा के अंदर भी, और उनके जो कार्यक्रम होते हैं, उनकी संगोष्ठियाँ होती है, उनके जो प्रकोष्ठ बने हुए हैं, एक अलग ही उनकी एक दुनिया हो गई है। और वो दुनिया है जिनकी विचारधारा संविधान से मिलती नहीं है। जो संविधान बनाया गया तो RSS ने उसको स्वीकार नहीं किया, पहले दिन से ही खिलाफ थे संविधान के। वो तो मनु स्तर पर तैयार नहीं संविधान होना चाहिए। उस वक्त में वो हिंदुओं को भड़काने का काम करने लगे थे। कोई नई बात नहीं है। तिरंगा झंडा भी अब लगाने लगे हैं लोग, लगाते नहीं थे पहले। तो बातें तो करो जितनी कम है, पर संचित बात यही है अब करना नहीं है, खाली कहना नहीं है, करके दिखाना है। उस पर में आगे बढ़ना पड़ेगा। और यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय धन्यवाद।